दोस्तों क्या हुआ जब भरे समाज में इस लड़के ने इस मुस्लिम लड़की के सिर से हिजाब खींचा। नकली नोट कैसे छापते हैं ये लोग अपने घर पर आज देख लीजिए। और तब क्या हुआ जब रेल मंत्री ने खुद दो ट्रेनों को आपस में लड़वाया। और साउथ फिल्मों की जान ये किरदार आजकल फिल्मों में नहीं दिख रहा है। आखिर कहाँ है ये शख्स? और क्या आपने कभी ये सोचा है कि तब क्या होगा जब कोई आदमी 1 साल तक ब्रश नहीं करेगा? ऐसे और अमेजिंग फैक्ट्स को जानते रहने के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं धुआंधार फैक्ट से भरे आज के इस नए एपिसोड को। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों जरा इधर गौर करिए। ये लड़की चुपचाप इस जगह बैठी रहती है और ये लड़का इसे परेशान करने लगता है। परेशान करते करते इस लड़के ने हद ही कर दी और उस लड़की का हिजाब खींच लिया। और जैसे ही उसने हिजाब को खींचा, अगल बगल बैठे लोग तुरंत उस लड़की को बचाने आ गए और उस लड़के को मारने लगे। दरअसल दोस्तों ये लड़का और लड़की दोनों ही मिले हुए थे और दोनों ने लोगों का रिएक्शन देखने के लिए ऐसा किया। उन्हें देखना था कि क्या आज भी इंसानियत जिंदा है और एक इंसान दूसरे बेसहारा इंसान की मदद करता है या नहीं। और अमेरिका में खासकर मुसलमानों को पसंद नहीं किया जाता और इसकी सबसे बड़ी वजह है 9/11 वाला काम, जिसे अमेरिका कभी भूल ही नहीं सकता। तो दोस्तों इन दोनों ने ऐसा 1-2 और जगह किया और लोगों का रिएक्शन देखा। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि हर जगह ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने इस लड़की को बचाने की कोशिश की और उसके लिए लड़ने को खड़े हो गए। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए। दोस्तों आपको कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों ट्रेन से सफर करने वाले लोगों के दिमाग में अक्सर ये सवाल आता है कि अगर इसी पटरी पर दूसरी ट्रेन आ जाए तो क्या होगा। क्योंकि यार ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उसे कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल होता है और इसी वजह से जान और माल के नुकसान का खतरा सबसे ज्यादा होता है। और इसी नुकसान को रोकने के लिए हमारे रेल मंत्री ने एक कवच नाम की तकनीक का ट्रायल करवाया, जहां खुद एक तरफ रेल के इंजन में रेल मंत्री सवार थे और दूसरी तरफ की ट्रेन में अन्य रेलवे अधिकारी थे। अब दोनों ट्रेन एक ही पटरी पर थी और दोनों के बीच की दूरी 380 मीटर थी। और जैसे ही इससे आगे ड्राइवर ने ट्रेन आगे बढ़ाने की कोशिश की, ट्रेन में सायरन बजने लगा। और सबसे खास बात यह है कि इतनी दूरी होने पर भी सायरन बजने से ट्रेन अपने आप रुक गई। मतलब इस कवच टेक्नोलॉजी से किसी भी स्थिति में अगर 2 ट्रेन एक ही पटरी पर आ जाती है तो वो आपस में नहीं टकराएंगी। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों खबरों में आपने नकली नोट छापने वालों के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिर ये लोग नकली नोट छाप कैसे लेते हैं? क्या इन पर कोई केस नहीं होता? तो चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों ये लोग नकली नोट बनाने के लिए खास तरह के महंगे और फ्रेश पेपर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हूबहू भारतीय नोटों की तरह दिखता है। सबसे पहले कंप्यूटर पर असली नोटों को स्कैन कर लिया जाता है और फिर अलग अलग रंगों के हिसाब से मास्टर कॉपी तैयार किया जाता है। इसके बाद सफेद कागज पर नकली वाटरमार्क लगाया जाता है और फिर भारतीय नोटों पर RBI की जो हरे रंग की पट्टी होती है वैसे ही नकली पट्टियों को बड़ी सफाई से चिपकाया जाता है और साथ ही इस पट्टी को उभार दिया जाता है जो कागज पर स्टिकर की तरह चिपक जाता है। अब इस सब के बाद कंप्यूटर की मदद से नोटों को शीट पर छाप लिया जाता है और लास्ट में नोटों को शीट से काट कर गद्दियां बना ली जाती है। और ये काम इतनी चालाकी से करते हैं कि समझदार आदमी भी धोखा खा जाता है। अब आपको क्या लगता है, आप ये नकली नोट देखकर पहचान लेंगे कि ये नोट नकली है या फिर नहीं? फैक्ट नंबर 7। दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि तब क्या होगा जब कोई इंसान 1 साल तक ब्रश ना करे? दोस्तों अगर ऐसा किसी इंसान ने किया तो सबसे पहले तो कैविटी की दिक्कत उससे पकड़ेगी, जो आम सी बात है, और फिर कीड़े पड़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं रहेगी, धीरे धीरे वो भयानक बीमारी रूप में मोड़ ले लेगा। और इतना ही नहीं, अच्छे साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि अगर दांतों को महीनों तक भी साफ नहीं किया गया तो डिमेंशिया नाम की बीमारी लग जाती है और इसकी असल वजह होगी मुंह की गंदगी। अब इस बीमारी में होगा ये कि आप भूल जाएंगे कि कोई चीज कहाँ रखी है और आपने अभी क्या खाया था और आपने कुछ देर पहले क्या किया था। कहने का मतलब दिमागी हालत से आप कमजोर होते चले जाएंगे। इसलिए अगर कोई इंसान 2-3 दिन भी ब्रश नहीं करता तो इन बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये छोटी सी लापरवाही एक बड़ी परेशानी का मोड़ ले सकती है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों ये 2 भाइयों की कहानी आपको दिल तक जरूर छुएगी। दोस्तों बात ये थी कि इनकी गरीबी इस हद तक थी कि अपना पेट भरने के लिए इन्हें मालगाड़ी से कोयला चुराना पड़ता था। पर एक बार स्टेशन में अफरा तफरी के चलते ये दोनों बिछड़ गए। बड़े भाई का नाम गुड्डू और छोटे वाले का नाम सारू था। सारू से पुलिस वालों ने पूछताछ की और उसे घर पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ पता न चल पाने की वजह से वो उसे उसके गाँव और उसकी माँ के पास ना पहुंचा सके। कुछ दिन बीत जाने के बाद सारू
सारू को ऑस्ट्रेलिया की एक फैमिली ने गोद ले लिया। जब सारू 25 साल का हो गया तो वो भारत वापस आया, लेकिन बचपना गुजर जाने के कारण उसे ठीक तरीके से कुछ याद नहीं था। लेकिन गूगल मैप के सहारे आखिरकार वो मध्य प्रदेश के गांव गणेश तलैया में अपने माँ के पास पहुंच ही गया। अब वो क्या है दोस्तों, बच्चा छोटा भी हो तो वो गांव शहर का नाम भूल सकता है, लेकिन माँ की ममता नहीं। उसे जो जगह याद थी जहां उसकी माँ पत्थर काटा करती थी। अब आखिर कोई अपनी माँ की तकलीफ और उसके मेहनत में गिरे हुए आंसू कैसे भूल सकता है। आखिरकार वो अपनी माँ से मिला, अपनी बहन से मिला और उसको ये भी पता चला कि उसका भाई गुड्डू बचपन में बिछड़ते वक्त मारा गया था। अब दोस्तों, अगर सारू की ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करना। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों इस आदमी को तो आप सब जानते ही होंगे और पहचानेंगे कैसे नहीं। आखिर कितनी फिल्मों में आपको इस किरदार ने हंसाया जो है। जी हाँ दोस्तों, ये साउथ फिल्म अभिनेता ब्रह्मानंदन जी है। दोस्तों भले ही अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार इनसे पुराने अभिनेता रहे हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के इकलौते ऐसे अभिनेता है जिन्होंने आज तक 1000 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। दोस्तों आज तक इन्होंने 1140 फिल्मों में काम किया है और इस बात के तो हम सब गवाह है कि इनकी कोई भी फिल्म नहीं है जो खराब गई हो। पर दोस्तों उम्र दराज ब्रह्मानंदन की तबीयत आजकल ठीक नहीं चल रही है। दरअसल दोस्तों हार्ट में प्रॉब्लम के चलते इनको मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में एडमिट कराया गया था, जहां इनकी हार्ट की सर्जरी की गई। डॉक्टर्स ने कहा है कि अभी उनकी हालत बेहद गंभीर है। यही वजह है कि इन्हें सर्जरी के बाद भी डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है और ये फिल्मों में दिखाई नहीं दे रहे हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों शेरशाह तो आप सबने देखी होगी, पर शायद ही आप विक्रम बत्रा की कहानी जानते होंगे। तो चलिए आज जानते हैं कि कौन था ये महान शख्स। दोस्तों विक्रम बत्रा एक ऐसा नाम था जिसे सुन के दुश्मन कांपते थे। 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ था। उन्हीं में से एक थे विक्रम बत्रा। बत्रा साहब ने 1996 में इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया था और 1997 में 13 बटालियन जम्मू कश्मीर राइफल में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुए। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान विक्रम बत्रा की टुकड़ी को युद्ध में भेजा गया। बत्रा साहब ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3 बजे एक चोटी को जीत लिया। उसके बाद दूसरी चोटी और फिर युद्ध चला और उस दौरान अपने एक साथी की जान बचाने में विक्रम बत्रा को गंभीर चोट लग गई। फिर भी विक्रम बत्रा ने दुश्मनों को मारकर चोटी को जीत लिया और इसी के बाद कमांडिंग ऑफिसर JK जोशी ने विक्रम बत्रा को शेरशाह नाम से नवाजा था। दोस्तों इस जवान के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों कश्मीर की एक ऐसी झील है जो कुछ सालों पहले बहुत ही बड़ी टूरिस्ट प्लेस मानी जाती थी, लेकिन अब यह पूरी तरीके से कीचड़ में तब्दील हो चुकी है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं अंचार झील की। यहाँ के लोग मछली पकड़कर अपने जीवन को चलाते थे, लेकिन दलदल में मछली पकड़ना भी आसान काम नहीं है, जिसके चलते उन्होंने काफी यूनिक तरीका बनाया। यह अपने नाव में लकड़ी और कंबल लेकर चलते हैं और फिर अच्छी जगह पहुंच जाने के बाद एक छोटी सी झोपड़ी बना देते हैं और फिर इंतजार करते हैं। दरअसल पानी के नीचे मछलियां इन झोपड़ियों के परछाई की तरफ आकर्षित होती है और इन झोपड़ियों के नीचे मछुआरों द्वारा जाल बिछाया होता है और जैसे ही मछली यहाँ आती है तो वो जाल में पकड़ी जाती है। इस तकनीक को शैडो फिशिंग कहा जाता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों इनसे मिलिए, ये है अमीना द वुमन विदाउट फेस। अब ये सब अजूबा बहुत ही कम देखने को मिलता है। आप देख पा रहे होंगे इनकी कोई नाक या आंख नहीं है, अगर कुछ है तो बस वो एक बड़ा सा खुला हुआ मुंह जहां से वो खाना खाती है और सांस लेती है। उनको जिंदगी जीने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन दोस्तों अमीना पहले से ऐसे नहीं थी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर अमीना ने अपना चेहरा कैसे खो दिया। दोस्तों जब अमीना छोटी बच्ची थी तब उसके चेहरे पर एक ट्यूमर हुआ था और धीरे धीरे यह ट्यूमर बड़ा होता गया और जब उसे काटकर निकाला गया तब उनका नाक और आंख दोनों निकालनी पड़ी, जिसके बाद से लोग इन पर हंसते हैं और इन्हें इंसान तक नहीं समझते हैं। लेकिन इनकी जिंदगी में मानी नाम का एक लड़का है जो इनका बहुत ख्याल रखता है और मानी एक अनाथ लड़का था जिसे अमीना ने अपने बेटी की तरह पाल पोष कर बड़ा किया था। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों एक मेले में गुब्बारे बेचने वाली लड़की की तस्वीरें फोटोग्राफर अर्जुन कृष्णन ने अचानक से ली थी। दरअसल गुब्बारे बेचने वाली लड़की गुब्बारे की लाइट के बीच में खड़ी थी, जिसे देखकर फोटोग्राफर ने उसकी तस्वीरें क्लिक करने का फैसला किया और किसी को नहीं पता था कि वो फोटो उस लड़की की जिंदगी बदल देगा।
दोस्तों काचा बादाम की तरह और प्रिया प्रकाश, जी हाँ वही जिसने आंख मार के लोगों का दिल ले लिया था, उसी तरह ये भी रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। इस लड़की का नाम किस्बू था। अब दोस्तों कैसी लगी आपको ये तस्वीरें, नीचे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नॉलेजेबल फैक्ट्स को जाना होगा और आपकी नॉलेज बड़ी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपने उस चैनल पर और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।